आज की वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रिक कौन सा लोड कहाँ पे कितने एमएम का वायर या कितने एम्पेयर की एमसीबी या कहाँ पे कौन सा बोर्ड लगाते हैं, इसकी किस तरह से फार्मूला निकालते हैं, किस तरह से इस सब का मेजरमेंट करते हैं। अगर ये जानना चाहते हैं तो बने इस वीडियो में शुरू से अंत तक गौर से देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद आपका किसी तरह का सवाल सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो के नीचे यह लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में यह घंटी का आइकन आएगा, इसका भी नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे वायर और एमसीबी और मटेरियल पड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस वायर से कि कितना एमएम का वायर कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और एक बात और मैं आपसे पहले कहना चाहता हूँ कि जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बनाया है आल टाइप वायर या आल टाइप एमसीबी में, तो उस वीडियो के लास्ट में मैंने ये बताया भी है कि ये कहाँ पे कितने एमएम का वायर इस्तेमाल करते हैं या एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ लोग वीडियो को पूरी नहीं देखते हैं, वो सोचते हैं कि वीडियो बहुत लंबी है। तो वीडियो मैं भी नहीं चाहता हूँ कि लंबा बने, मैं भी चाहता हूँ छोटा बने, लेकिन क्या है, पूरी तरह से समझाने के लिए, पूरी तरह से बताने के लिए वीडियो लंबी हो जाती है और कोई रीज़न नहीं है। मैं भी कोशिश करता हूँ छोटी सी छोटी वीडियो बने और अच्छी तरीके से मैं समझा सकूँ, जानकारियाँ आपको दे सकूँ, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि पूरी वीडियो को गौर से देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद आपका किसी तरह का सवाल सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस वायर से। तो इस वायर में जो साइज आता है वो आता है 0.75 आता है, 1 mm आता है, 1.5 mm आता है, 2.5 mm आता है, 4 mm, जैसे 6 mm, 10 mm, 16 mm, ऐसे करके आपका 25 mm, 35 mm से ये 900 mm तक आता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बता भी रखा है, लेकिन इस वीडियो में एक नए तरीके से बताना है। इसलिए चलिए, अब इसकी इस्तेमाल कहाँ करते हैं। जैसे कि इसके हरा वाला जो होता है खास करके बड़ी अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद बात करेंगे 1 mm, तो 1 mm पॉइंट में इस्तेमाल करते हैं। जैसे पॉइंट होता है, जैसे बल्ब हुआ, लाइट हुआ, उस जगह पे 1 mm का इस्तेमाल करते हैं। और 1.5 mm का मेन में इस्तेमाल करते हैं। स्विच बोर्ड कहाँ पे, अगर आपका 10 लाइट है तो मेन जनरली एलईडी है या फैन है तो 10 लाइट तक आप इस्तेमाल करते हैं। और बहुत ज़्यादा हेवी लोड है वहाँ पे आप 2.5 mm का मेन में इस्तेमाल कर सकते हैं स्विच बोर्ड में। और उसके बाद बात करेंगे इसके, अगर पावर प्लग की, तो पावर प्लग अगर नॉर्मल है, जैसा फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, तो आप 1.5 mm का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उस जगह पे गीजर है या हीटर है या माइक्रोवेव वगैरह है तो वहाँ पे आप 2.5 का इस्तेमाल कीजिए। अब बात करेंगे इसके 4 mm की, तो 4 mm जो आपका हेवी अगर एसी है वहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे 2 टन का है, अगर आपका 1.5 टन या 1 टन का एसी है और सेपरेट अगर वायरिंग कर रहे हैं सिर्फ एसी का, तो आप 2.5 mm का भी वायर डाल सकते हैं, ठीक है। और इन्वर्टर वायरिंग जो करते हैं वो 1 mm और 1.5 mm का आप डाल सकते हैं। अगर आपका यूपीएस बहुत बड़ा है तो आप, एक फार्मूला इसमें होता है, 1 mm वायर में 12 एम्पेयर लोड की कैपेसिटी होती है। तो आप देख लीजिए कितना एम्पेयर आपके यहाँ लोड है, उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। यूपीएस अगर मानते हैं आपका 30 एम्पेयर का है तो उसके हिसाब से आप जोड़ लीजिए कि आपको 2.5 mm का वायर डालना पड़ेगा। अब वो बड़ी बड़ी यूपीएस होती है। और वो इन्वर्टर की बात करेंगे तो आपका 1600 भी है या 3600, ऐसे करके आते हैं। तो आप एक बार उसका वेरीफाई कर लीजिए कितने एम्पेयर यानी कितना वाट। अगर वाट की बात करेंगे तो 1000 वाट बराबर 4 एम्पेयर होता है। तो आप जोड़ लीजिए, अगर वाट लिखा है 10 किलो वाट लिखा है तो आप 4 एम्पेयर के हिसाब से जोड़ लीजिए कि ये 40 एम्पेयर लेगी। अब 40 एम्पेयर पे कितने एमएम का वायर डालेंगे, तो ये 4 एमएम का वायर डालेंगे, क्योंकि 12 चौका 48 एम्पेयर होता है, ठीक है। इस तरह से वायर डालेंगे और वायर की यही फार्मूला होती है। अब एग्जांपल के लिए आप सोच रहे होंगे यहाँ पे कि एक बल्ब की कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा 100 वाट लोग लोड डाल सकते हैं। अब तो एलईडी डल रही है तो 9 वाट, आप 12 वाट डाल रहे हैं। लेकिन क्या है, 1 mm वायर की कैपेसिटी अगर 12 एम्पियर है, तो अगर बल्ब ज़्यादा से ज़्यादा हम 250 डाल देते हैं, यानी 1 एम्पियर का बल्ब डालते हैं और 11 एम्पियर स्पेयर है, तो इसका ये क्यों ऐसा डाला जाता है, तो ये इसलिए डाला जाता है क्योंकि वो जल्दी ख़राब नहीं होगी और वायर की लॉन्ग लाइफ होगी, इसलिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
यहाँ पे पॉइंट में 1 mm का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप 500 का बल्ब डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप वहाँ पे पॉइंट बंद कर देते हैं और उस दीवार पे आगे चल के भविष्य में अगर डिमांड होती है कि नहीं यहाँ से कटिंग करके एक बोर्ड हमको देना है और उस बोर्ड से हमको हीटर चलाना है, तो आपका 1 mm का तार रहेगा तो कैपेसिटी ले लेगा। लेकिन अगर आप वायरिंग कर रहे हैं और पहले डिमांड हो जाता है कि नहीं वहाँ पे हमको पावर प्लग देना है, तो 1.5 या 2.5 दीजिए। लेकिन अगर भविष्य की बात करें तो 1 mm का तार रहेगा तो आप लोड उस पर और बढ़ा सकते हैं, इसलिए 1 mm का तार डाला जाता है। ठीक है, ये आपका वायर का हो गया। आप चलिए बात करते हैं एमसीबी की। तो एमसीबी की जो हमने बात किया था कि इसमें भी फार्मूला वही रहेगा, 1000 वाट बराबर 4 एम्पियर का हिसाब जोड़ना होता है और आपको डाल देना होता है। अगर आपके यहाँ 1500 का लोड है तो आप 6 एम्पियर के एमसीबी अगर बात करेंगे तो ये 6 एम्पियर की एमसीबी सीधा हो जाएगा आपका 15 एम्पियर। लेकिन आप 6 एम्पियर नहीं लगाएंगे वहाँ पे, क्योंकि 1500 एम्पियर का लोड तो ऑलरेडी वहाँ पे है, इसलिए 10 एम्पियर का एमसीबी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि स्पेयर रखेंगे तो ये जल्दी हीट नहीं होगा और जल्दी ये ख़राब नहीं होगा, इसलिए स्पेयर लेके चला जाता है, चाहे वायर हो या स्विच हो या एमसीबी हो। अब एमसीबी में एक फार्मूला आता है जो चीज़ मैं चाहता हूँ आपके साथ क्लियर कर दूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे C63 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ बी लिखा हुआ है और ये ए भी लिखा होता है, तो ये तीनों का अलग अलग फार्मूला है। तो चलिए हम आपको एक बार फार्मूला बताते हैं। जैसा कि एमसीबी आता है 3 सीरीज, ए सीरीज, बी सीरीज और सी सीरीज, ये तीनों की फार्मूला अलग अलग है। आप गौर से यहाँ सुनिएगा। अगर ये B10 लिखा है आपको दिख रहा है, एक गौर से आप देखिए, अगर यहाँ पे A10 लिखा है तो ये कितना लोड लेगा। अगर A10 लिखा है तो ये लोड लेगा आपका मात्र 2500 वाट लोड लेगा, यानी 2500 की कैपेसिटी इसकी है। अगर यहीं पे B10 लिख देगा, जैसे ये B10 लिखा हुआ है, A10 का 2500 है, अगर B10 लिखा हुआ है तो ये कितना लोड लेगा, ये 2500 नहीं लेगा, ये मात्र 2000 लेगा। अगर ये C10 लिखा है तो कितना लोड लेगा, C10 मात्र 1300 वाट लोड लेगा, 1300। इस फार्मूले के हिसाब से आपको कहीं पे भी एमसीबी लगाना है तो ये डिवाइड करके लगाइएगा। ऐसा नहीं है कि बस B10 लिखा है तो 2500 लोड ले लेगा, एम्पेयर जोड़ लिए, नहीं, एम्पेयर नहीं है, सिर्फ ए जहाँ पे लिखा है वही एम्पेयर होता है। और सिर्फ कंपनी थोड़ी बहुत प्लस माइनस करके बना देती है, जिस तरह से वायर के बारे में मैंने बताया था ऑल टाइप वायर में कि कोई कोई कंपनी 1-2 एम्पेयर प्लस माइनस कर देती है। लेकिन अगर एमसीबी की बात करें तो इसमें भी प्लस माइनस कर सकता है, लेकिन आपको डिफरेंस इसी हिसाब से जोड़ना है। अगर ये लिखा है तो 2500 लेगा, अगर बी लिखा है तो 2000 लेगा और सी लिखा है तो 1300 लेगा, यानी 10 एम्पेयर पे ये फार्मूला बता रहे हैं। अब इसके हिसाब से आपको जितना लोड है उसके हिसाब से कन्वर्ट करके आप लगाइए। अब इसमें सिंगल और डीपी और टीपीएन में क्या, इसमें किस तरह से लगाएंगे। अगर सिंगल है तो सिंगल फेस के हिसाब से आप जोड़ के चलिए कि आपके यहाँ 1500 वाट लोड है तो आप 6 एम्पेयर उसका बनता है, लेकिन आप 10 एम्पेयर का एमसीबी दीजिए। डीपी लगा रहे हैं तो आप भी वहीं पे 10 एम्पेयर का एमसीबी दीजिए, 10 की कैपेसिटी आप जोड़ के चलिए। ठीक है, कहने का मतलब कि 1500 वाट लोड है तो आप 2000 का हिसाब जोड़ के चलिए। लेकिन अगर बात करेंगे टीपीएन की या एफपी की तो इसमें अलग होता है। इसमें क्या होता है, और अगर आपका यहाँ पे मान के चलते हैं कि 2000 वाट की, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने इसमें दिया, अगर 2000 वाट लोड है, ठीक है, तो इसमें क्या, अगर टीपीएन जहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे आधा एम्पेयर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप 3 फेस का अगर मोटर, सिंगल फेस का मोटर आप देख रहे हैं एग्जांपल के लिए, अगर वो 6 एम्पेयर लेता है, अगर 3 फेस का उतना ही किलोवाट का अगर मोटर लगाते हो तो वो मात्र 3 एम्पेयर लेगा, लोड लेगा। क्यों? क्योंकि उसमें 2 फेस 3 फेस इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसके हिसाब से आप समझिए कि जहाँ पे आपका 2000 वाट अगर पड़ा हुआ है टीपीएन का, तो वहाँ पे आप मात्र 1000 वाट के हिसाब से आप एमसीबी डाल दीजिएगा तो काम कर जाएगा, क्योंकि वो आधे डबल पे काम करता है। इसके हिसाब से आपको टीपीएन के जोड़ना है। और स्विच की बात करेंगे और बोर्ड की बात करेंगे तो स्विच को आप जान रहे हैं कि 6 एम्पेयर का 10 एम्पेयर का जो स्विच आता है मात्र पॉइंट में इस्तेमाल करते हैं, यानी बल्ब और लाइटिंग में, और 16 और 20 के इस्तेमाल करते हैं पावर प्लग में, और 25 एम्पेयर 32 एम्पेयर इस्तेमाल करते हैं एसी में। अब रही ये जनरल बोर्ड की, ये जैसे हम सीट रखे हैं तो ये स्विच बोर्ड में 8-10 आप डाल दीजिए, पावर प्लग में 7-4 डाल दीजिए, और उसके बाद आपकी जितनी पॉइंट बनती है उतनी कटिंग करके स्विच और सॉकेट लगा दीजिए। सॉकेट की बात करेंगे, सॉकेट टाइप और स्विच टाइप डिमर की बात करेंगे, जो रेगुलेटर भी बोलते हैं,
तो ये दो टाइप का आता है, स्विच टाइप और ये सॉकेट टाइप यानी। और कैपेसिटी की बात करेंगे तो कैपेसिटी एक ही होती है। जैसे कोई भी फैन, सीलिंग फैन आप लीजिएगा तो कितना वाट रहेगा, 50 वाट, 60 वाट, 70 वाट, 80 वाट, ज़्यादा से ज़्यादा 100 वाट रहेगा। 100 वाट से ज़्यादा फैन सीलिंग नहीं आता है। तो इसलिए 100 वाट के हिसाब से ही ये बनता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे मॉड्यूलर की, तो मॉड्यूलर बोर्ड कैसे डालेंगे, तो जैसे कि ऑल टाइप बोर्ड में मैं बताया था कि किस तरह डालना है आपको अंडरग्राउंड वायरिंग वाले में। तो एक बार यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। अगर आपके रूम में 3 लाइट है, एक फैन है, यानी 4 पॉइंट हो गया। अगर और उसके बाद अगर बोर्ड के पास जाएंगे तो एक सॉकेट लगाइएगा, तो सॉकेट 2 जगह लेता है। 4 2 6 पॉइंट हो गया, एक उसका स्विच लगाइएगा, वो आपका 7 हो गया, ठीक है। अगर उसके बाद अगर सॉकेट के 7 मॉडुलर वहाँ पे बनता है, अगर उसके बाद आपका फैन डिमर लगाना है, अगर ये लगाते हैं, ठीक है, तो आपका 8 हो जाएगा। स्विच टाइप लगेगा तो 8 मॉडुलर का बॉक्स पहले जाम कर दीजिए और उसके बाद 8 मॉडुलर का प्लेट लगा दीजिए। अगर बात करेंगे कि नहीं हमको सॉकेट टाइप डालना है, कैपेसिटी में फ़र्क नहीं होता है, क्वालिटी में बस फ़र्क यही होता है कि तो वो बड़ा छोटा बनता है, लेकिन 100 वाट की ही कैपेसिटी डिमर बनती है, ठीक है। अगर बात करेंगे कि हम सॉकेट टाइप डालेंगे तो 9 मॉडुलर हो जाएगा। 9 मॉडुलर आपका, 8 मॉडुलर का बॉक्स आता है, 9 मॉडुलर का प्लेट आता है, वो भी सभी कंपनी में नहीं, कोई कोई कंपनी में। तो आपको क्या करना है, पहले पता कर लेना है जो कंपनी का आप डाल रहे हैं उसमें 9 मॉडुलर आता है तो आप डालिए, और नहीं तो 12 मॉडुलर आप डालिए बॉक्स, और 12 मॉडुलर प्लेट लगाइए। उसमें ब्लैंकर डम्मी स्विच आता है, उससे आप बंद कर दीजिए। इस तरह से लगाते हैं, इस तरह से पूरी लोड की इस तरह से डिवाइड करके डालते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। किसी तरह का सवाल सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद घंटी का आइकन आएगा, उसे भी दबा के उसका भी नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और सबसे पहले आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों, आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।